नमस्कार दोस्तों, आज मैं करने जा रही हूँ आपसे अपने दिल की बात। तो दिल की बात करेंगे कुछ वक़्त आपके साथ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम दूसरों को देखकर डरने लगें, जैसा कि मेरे मन में भी ख़्याल आता था। हम किसी भी स्तर पर हो सकते हैं, कितने भी अमीर हो सकते हैं, मिडिल क्लास से हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर यह रहेगा कि हमसे ऊपर भी कोई हैं और हमसे नीचे भी हैं, ऐसा भी रहता है। बात यह है कि हम खुद पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, खुद को कितना अच्छे से जीने में ढाल पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है हम किस तरह से जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो जी रहे हैं, जो हमें हो सकता है अमीर दिखते हों, हमसे ज़्यादा बेहतर दिखते हों, गुणों में बेहतर हो सकते हैं, ज्ञान में बेहतर हो सकते हैं, रुपए के मामले में, शक्ति के मामले में बेहतर हो सकते हैं और भी कई मामले, स्वास्थ्य के मामलों में बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर बेहतर हैं भी, तो होना यह चाहिए कि हमें उन्हें देखकर यह भीतर जिज्ञासा पैदा हो कि हमें भी प्रयास करना है थोड़ा-सा, ना कि बेचैनी या फिर कहीं ईर्ष्या उत्पन्न होने लगे, तब वह हमारे लिए घातक होने लगती है। पहले मेरे हृदय में भी यही ख़्याल रहता था, मेरा भी दिल थोड़ा सहम जाता था, भय लगता था, चिंता, बेचैनी होने लगती थी, अवसाद पैदा होने लगता था। लेकिन वह तब होता है जब हम खुद को छोड़कर दूसरों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अगर हम खुद की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, खुद का ख़्याल रखेंगे और खुद की ज़रूरतों, खुद की ख़ासियतों पर ज़ोर देंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि अगर हमें बाहर कहीं जाते हैं घूमने, तब हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदनी अच्छी लगती हैं, बाज़ार से भी घर में लानी। उसी प्रकार से हमें अपने अंदर के सामान में, अपने मन के सामान में अच्छी-अच्छी चीज़ें भरनी हैं, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ भरने की। मुझे भी यह होने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मुझसे फिर से गलती हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? दोबारा गलती तो नहीं होनी चाहिए। हालाँकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बार-बार गलती करना अच्छा लगता है, या शायद उन्हें गलतियों से प्रेम होता है, प्यार होता है। कहा जा सके कुछ एक को पाप करने ही अच्छे लगते हो सकते हैं, हालाँकि पाप है तो दंड भी साथ ही साथ है, कर्मों का फल भी मिलता है ना। तो कर्मों का फल भी साथ के साथ मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो लोग जो अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, किसी को दुःख देकर खुशी मना रहे हैं, रस ले रहे हैं, तो उन्हें खुशी मिलती हो, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह से हमें भी ऐसा नहीं बनना है, हमें भी दूसरों को दुःख नहीं देना है। हाँ, अगर हम सुख भी नहीं दे सकते हैं तो हम निरपेक्ष रहें, किनारे पर रहें, दोनों ही तरफ से। दुःख देने की थोड़ी बहुते बात ये होती है, हमारे दृष्टिकोण की होती है ना। हम देखते हैं भले ही कोई सोशल मीडिया है, उस पर लाइक्स हैं, डिसलाइक्स, हाँ, हमें अपने विचार व्यक्त ज़रूर करने चाहिए ताकि बनाने वाले को मोटिवेशन मिलती है ना, कि क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। लेकिन जानबूझकर किसी को डिमोटिवेट करना, डिसलाइक ही करते रहना, ये भी अलग बात है। यह भी ठीक नहीं लगता है। तो बात आ रही थी, हम कंपैरिज़न करने लगते हैं दूसरे के साथ, तभी हमें पीड़ा होती है। मन की बीमारियाँ लगने लगती हैं, मन की बीमारियों के बाद फिर तन की बीमारियाँ लगने लगती हैं, तो बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं बार-बार। हमें यह देखना है कि हम किस तरह से खुद को अच्छे से ढाल पाते हैं, और खुद को अच्छे से ढालने के लिए हमें कुछ खुद में सुधार करना होगा। दूसरों को देखकर दूसरों पर निगरानी करने के बजाय, उन पर समय देने के बजाय हमें खुद पर समय देना होगा, खुद के साथ समय बिताना होगा। हम सभी चीज़ों को समय देते हैं ना, है ना? मैं भी देती थी पहले, सभी चीज़ों को देते हैं। दूसरी दुनिया बनाई है हमने, नहीं इसके नियम पैदा, पहले से ही नियम
बने हुए हैं, हम उन्हीं के मुताबिक चलते हैं, उन्हीं रीति रिवाज़ों को अपनाने लगते हैं। ठीक है, अपनानी भी चाहिए। हमें सहूलियतें भी मिली हुई हैं यहाँ पर, पहले की तकनीकी हैं, कुछ लोगों ने काम किया है जो यहाँ पर अब नहीं है इस धरती पर, लेकिन उनकी जो इतिहास में काम रहे हैं वो हमारे आज काम आ रहे हैं। हमने और प्रगति की है। लेकिन इसके साथ यह नहीं है कि हमारी निगरानी, हमारी तहकीकात दूसरों पर ही हो जाए। हम खुद के लिए समय ही ना निकालें। हम दूसरों की चीज़ों को ही समय देने लगें। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या देखने के लिए, भले ही वीडियो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो, हद से ज़्यादा अगर समय देंगे अगर दूसरे की बनाई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, उससे आपके जीवन में सुधार हो रहा है, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए। लेकिन उसके साथ ही साथ, जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना मैथ गणित में, तो उसके साथ हमें खुद भी सॉल्व करना होता है प्रैक्टिकली। खाना हम अगर देख लें सिर्फ वीडियो में बना, तब भी हमें खुद भी बनाना होता है, ऐसा तो नहीं देख कर ही हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें मन की जो चीज़ें हैं, अपने मन को मज़बूत बनाने के लिए, उसे कमज़ोर ना रहने देने के लिए ना, तो मन को फिर मज़बूत बनाने के लिए खुद पर काम करना होगा, उसको करना होगा। अगर हम सिर्फ सुन लेंगे या देख लेंगे, समझ लेंगे, तब भी विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। वो मन के भीतर करना होगा, और वो तब हो पाएगा जब हम खुद को समय देंगे। तो खुद को समय देना आज की ज़िंदगी में, इस आधुनिक जीवन की दौड़ में, मॉडर्न जीवन में, जबकि सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन की भरमार है, तो खुद के भीतर के टैलेंट्स को, हुनर को टटोलना, खुद को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद को समय देंगे, खुद के साथ जीवन बिताएंगे, प्यार भरी बातें करेंगे खुद से, तो दूसरों से भी खूब प्यार भरी बातें होने लगें, क्योंकि हम खुद के साथ खुश होंगे। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे हमारी शरीर है, हमारा शरीर जब हमारा शरीर निरोगी होता है, तंदुरुस्त होता है, तो हम अपने शरीर के साथ खुश होते हैं। ठीक बात है ना? अपने शरीर के साथ खुश होते हैं तो दूसरों के साथ भी खुशी से बात करते हैं, हँसते खेलते हैं। तो जब हमारा मन अच्छा होगा, हम अपने मन के साथ अच्छे से बात करेंगे, अपने मन को समय देंगे, खुद के सुधार में भी थोड़ा समय निकालेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ खुद को ही समय, खुदगर्ज़ नहीं बनना है, मतलबी नहीं बनना, ऐसे तो हो नहीं सकता। पर हम अपने लिए भी समय निकालें, जैसे हम रिश्तेदारों के लिए, परिवारजनों के लिए समय निकालते हैं, या सोशल मीडिया के लिए समय निकालते हैं, उन चीज़ों के लिए, खुद के लिए भी समय निकालें। तो खुद को समय देने से मन भी खुश होने लगेगा। जब हमारा अपना मन खुश होगा, अपना दिमाग तंदुरुस्त होगा, बेचैनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शारीरिक बीमारी के लिए, फिर ना ही मन की बीमारी के लिए। तो फिर उससे क्या होगा ना, उससे अपने आप आपका मन खुश होगा, आपके परिवारजनों का जो आसपास, वो भी खुश होने लगेगा, कि जब हम खुद खुश होते हैं तो आसपास भी अपने आप खुश होने लगता है, हमारी खुशी बाहर निकलने लगती है। जब हम दुखी होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो क्रोध बाहर निकलता है। तो ये हम पर निर्भर करता है ना, कि इसीलिए खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है। खुद को ज़रूर समय दें प्लीज़। जैसे कि हम बातें करेंगे इसी तरह से और भी, लेकिन एक और बात है, खुद को समय देते हुए खुद को बेचैन नहीं करना है कि मुझे समय देना है, नहीं, मुझे खुद में सुधार करना है। हर एक मनुष्य में खासियतें भी होती हैं, कुछ थोड़ी सी कमियां भी होती हैं, तो कमियों पर वर्क करना होता है ना, ताकि खासियतें बढ़ सकें। जैसे कि जो भी हमारी क्या कहें कि गुण हैं, उन गुणों पर काम करेंगे ना हम, तो गुणों पर काम करने से, या और गुण जो हम बाहर देख रहे हैं, जैसे कि फूल होते हैं बाहर खिले हुए, हम तो फूलों को देखकर सुगंधियों को लेना चाहते हैं ना, अच्छाइयों को। तो मनुष्यों में हो सकती हैं कमियां, किसी में मनुष्य में जो गुण दिखे, उससे गुण को अंगीकार करें, गुण को अपनाएं, और गुण को अपनाने से क्या होगा, हमारे भीतर वह गुण आने लगेगा। उसको हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से वो हमारे भीतर उतरने लगेगा।
इस तरह से हमारी ज़िंदगी सोते हुए, उठते हुए, सुबह खाते हुए, पीते हुए, चलते, बैठते, उठते हुए, हर तरफ जॉब पर जाते हुए, घर का काम करते हुए, हमेशा ही बहुत अच्छी खिली रहेगी खुद पर वर्क करने से। तो हम जैसे मैं खुद पर वर्क करती हूँ, वैसे ही बात करूँगी कैसे खुद पर वर्क करना है, किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं खुद को। पहले भी अच्छे हैं, पहले भी हमारे पास गुण भी रहते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ भी रहती हैं ना थोड़ी बहुत, सभी के पास रहती हैं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, थोड़ी-थोड़ी कमी, तो वो थोड़ी-सी कमी उसको हम दूर करेंगे, इसी तरह से विचार और चिंतन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।